वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू चल रही थी उससे रेलिवेंट कोई चीज़, इससे पहले कि मैं खोखर साहब आपको फ्लोर दूं, आपको माइक दूं, मैं सुनवाना चाहता हूं जस्टिस अतर मिनल्ला जो गुफ्तगू कर रहे थे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो उनके ऑब्जर्वेशंस और सवालात थे। समहाउ वकला जो है वो मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग पर भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं ये भी महसूस होता है कि जजेस भी मुकदमा लड़ रहे हैं और बार बार 13 जनवरी का जो बल्ले का फैसला था उसकी बाज़गश्त हमें सुप्रीम कोर्ट में सुनाई देती है। 8 फरवरी को किन मखसूस हालात में इलेक्शंस हुए, जस्टिस अतर मिनल्ला के 2 शॉट्स जो हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, सुनिए। Today, the Constitution is not being upheld. Whatever is happening, everyone knows. We are only talking about the past. Everyone has made mistakes in the past. No one is an angel. But there has to be a resolve to say one day, enough is enough. We should also acknowledge our mistakes. For every human right violation that is happening today, the enforced disappearances, I mean, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. It is about the Constitution, the grave violations that are taking place. We cannot shut our eyes. And again, I would say, speaking for myself, the most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. We cannot shut our eyes. खोखर साहब, देखिए, वही का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कलेक्टिव कोई भी एक फैसला करता है तो वो फैसला प्रिवेल अपॉन आएगा। और दूसरा ये देखें कि जब ये ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो जब ये वही कह के तो अल्टीमेटली फिर कहा जाता है कि स्पीकिंग फ्रॉम माय साइड कि जी मेरा इसके अंदर ये व्यू है। बुनियादी चीज़ इसके अंदर ये है कि क्या हमने इस मामले को मोरालिटी के अंदर जाके तय करना है, या हमने आपको इसके अंदर जाके पब्लिक सपोर्ट वाला मामला लेके जाना है, या हमने इसको आइन और कानून के मुताबिक इसका फैसला करना है। आइन और कानून इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है, और वो ये है कि अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को या लीगल रिक्वायरमेंट को आप फिलअप करते हैं तो आप उस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं फॉर द एंटाइटलमेंट ऑफ सीट्स। और अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया और फिर आके आप ये कह देखें ना कि कल भी और आज भी ये बात आई थी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो पीटीआई ने या एसआईसी ने अपनी रिजर्व सीट्स के लिए करवाया, तो उसका जवाब ये था कि हमारे पास वो कागज़ ही नहीं है। क्या पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे वो डे ऑफ द इलेक्शन तक उन्होंने अपनी एफिलिएशन शो की कि हम पीटीआई के हैं? पहले वो आए उसके ऊपर खोखर साहब उनको रोक दिया गया, जो एक्सट्रेनियस चीजें टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट किया गया उनको। नहीं, फैसल एक चीज ये है कि अगर ये सारी चीजें हाफिज साहब जो जुल्म हुआ है उससे आंखें नहीं बंद की जा सकती। अब तीसरा खोखर साहब एक बात बताइए, एक बंदे ने सिब्बी के पहाड़ों से नीचे एक पैदल बंदे के जरिए एक मोटरसाइकिल वाले के पास कुछ फॉर्म दस्तखत करके भेजे, और उसके बाद वो किस तरीके से फैसलाबाद पहुँचे, किस तरीके से जमा हुए, 13 तारीख को क्या हो रहा था। आरओ ने पहले उसको शटल कॉक का साइन जो है वो अलॉट किया, फिर रात 3 बजे वो बदल कर मीनार में कन्वर्ट हो गया, मीनार के बाद वो फाख्ता बन गया, फाख्ता के बाद 3 घंटे के बाद वो दोबारा जो है वो मीनार में तब्दील हो गया, और फिर आखिर में वो दोबारा शटल कॉक बन गया। ये जो 24 घंटे की कहानी है, क्या इसको निगलेक्ट करके, इसको सेट असाइड करके, साइड पर रख के आप ये सवाल कर सकते हैं कि फ़लाँ कागज़ क्यों नहीं है जब आप सिब्बी के पहाड़ों पर? नहीं, देखिए, आप बात करते हैं जेनरलिटी के अंदर। अब ये है कि क्या 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है जिसकी तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है, वो आर्टिकल 225 के होते हुए की जा सकती है? नंबर 1 क्वेश्चन, आज तक कभी हुई है? आज तक कभी हुई? आज से पहले इतनी बड़ी धांधली भी नहीं हुई, इससे बड़ा जुल्म भी नहीं हुआ, और इससे ज्यादा बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड भी नहीं हुआ। 2013 के अंदर भी जब बना था तो आपको याद होगा कि एक स्पेशल ऑर्डिनेंस इस काम के लिए निकला था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इरेगुलरिटीज है उसको करे और एक कमीशन बनाए, और चीफ जस्टिस की सरबराही में बैठा और उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड जो है आपकी रिगिंग नहीं है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उसी के अंदर कहा, जो 35 पेंचर वाला था, कि हमारी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब अगर आप रिसेंट डेज के अंदर हाई कोर्ट्स का जो देखें जो आ रहा है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चीजें हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं की? क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं प्रोएक्टिवली? अच्छा, यहां तक तो आपकी बात मुझे समझ आ गई। आप कह रहे हैं कि सीटें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स उनको
नहीं मिल सकती, As per लेकिन law, as per लेकिन law and क्या वो सीटें नून लीग को मिल सकती? अब उसके अंदर ये है कि जब दो सर, मिल सकते हैं या नहीं, वक्त कम है, मुझे फैसल चौधरी साहब उधर चले जाए। उसके अंदर ये है कि एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि आपको हिस्सा वही मिलेगा जो आपके प्रोपोर्शन के मुताबिक है। लेकिन अगर आप इस चीज पे बजिद हैं एज एसआईसी या पीटीआई जो है कि नहीं जी ये हर सूरत हाउस का फिलअप होना चाहिए, तो मेरा ख्याल ये है कि वो एक लूज आर्गूमेंट है, लीगल आर्गूमेंट है, जिसके शायद कॉन्सिक्वेंस जो है वो डिफरेंट आएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि एसआईसी या पीटीआई जो है अगर वो डिसएंटाइटल्ड है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे ऑपोजिशन के अंदर है या वो पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट के अंदर है, इस बुनियाद के ऊपर कि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस वजह से ज्यादा है कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं और वो बाकी सीटें लेके जा सकती है, तो मेरा ख्याल है लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये आर्गूमेंट उनकी फेवर के अंदर नहीं जाता। नहीं, सही। फैसल चौधरी साहब, बात यह है जी कि ये सीटें बिलोंग्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अलायंस है, उन्हीं को जानी है। लीगली भी, पॉलिटिकल मोरालिटी भी ये डिमांड करती है, पब्लिक डिमांड भी ये करती है। 8 फरवरी के इलेक्शंस की तहकीकात का मुतालबा बेंच से हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये केस जब तक 8 फरवरी के जो इलेक्टोरल फ्रॉड है उसकी साफ शफाफ तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकदमा लगने तक ये सुना ही नहीं जाना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है कि जो सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क में हो, जिसके ऊपर आपने ऐसा इशारा किया है कि जिस तरह से लोगों के वो नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, उनके प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया गया, नहीं तो जिस तरह से परवेज इलाही साहब को क्या किया, जिस तरह से किसने अपना जो है किन के मामलात इस तरह से किए गए। देखिए, आसानी से ब्रश ऑफ नहीं करते, ये जुल्म है। आपने सबसे बड़ी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जिसके लिए जो है मातम किया जा रहा है ना इस वक्त, वो खड़ा होता है लोगों की वोटों के ऊपर, लोगों के विल ऑफ पीपल के ऊपर। विल ऑफ पीपल को डिस्ट्रॉय करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से फॉर्म 45 47 का फ्रॉड करके उसके बाद आप ये कहें कि जी ठीक है, हो गया जी, हो गया, कोई बात मसला नहीं। ऐसा नहीं होगा, ये किसी को हजम नहीं होगी। ये गोली नहीं, ये गोला है जो कि आप नेशन को निगलवाना चाह रहे हैं, वो नहीं निगल सकेगी। ये नेशन फट जाएगी। वो गोला जो लोग इसको ऊपर लगे हुए ना ड्रम पीटने और ये कोशिशों में, उनको बेहतर है कि ये जमहूरियत की तरफ आएँ, आइन को बहाल करें। जो जुल्म हुए हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज कितना बड़ा ये एडमिशन हुआ है, बेंच से हुआ है ना, कि हमने जो है रेत में जर दिए हुए हैं और इलेक्शन जो है वो मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे, इससे सीरियस एक्यूजेशंस कुछ हो सकती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो उससे पहले जो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे थे, उस बात को आपने एक्नॉलेज किया? नहीं, ये बताएं ना, बात करें ना पूरी। मुझे बताएं कि वही एक नाम नहीं, वही एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो आज चीफ जस्टिस है, जब वो बात करते थे तो आपने एक्नॉलेज किया? उसी को इसी सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया। नहीं, उनके उससे पहले जो अब मसला ये है कि वो भूल नहीं रहे जो पा रहे, और बाकी लोग जो राइट लाइन पे तालियां मारी जा रहे हैं। सर चुप के रखो। देखिए, मुझे ये बताएं, फैसल एक सेकंड बताएं, इलेक्शन में एक वो इतनी बड़ी ज्यादा ज्यादती हुई है कि सुप्रीम कोर्ट अगर उसको एड्रेस नहीं करती, और मैं तो सुप्रीम कोर्ट आपकी ख्वाहिश पे चलेगी, सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक चले ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद के ऊपर रात को सैंपल लिया? नहीं, आप मुझे बताएं, जिस रात को सैंपल अलॉट हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस रात को ये केस क्यों सुना? मुझे इतराज है। बतौर सिटीजन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हदूद और कयूद से तजावुज करके एक पार्टी को जो मोस्ट पॉपुलर थी, जिसका अर्स्टवाइल गवर्नमेंट था, आपने उठा के बाहर फेंक दिया। नहीं, मुझे ये बताएं और क्या जा रहा है? और ये इलेक्शन हो गए, एक चिट के ऊपर बिला मुकाबला नवाज लीग के सारे मेंबरान जो है इलेक्ट हुए, और कभी कहा जा रहा है आपने फला पार्टी की ज्वाइन की। यार, ये किस जज का काम है वो मुझे बताया कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना। नहीं, और ये क्या किसी जज का ये फर्ज है कि एक पार्टी को वो कहे कि जी मैं अच्छा समझता हूं, दूसरी को आप वहां पे एडजुडिकेटर है। नहीं, कौन सा आप क्यों कह रहे हैं कि फलां में शामिल और फलां में शामिल नहीं, किसने कहा? ये आज हामिद रजा ने कहा कि शुक्र है हमें बीजेपी में शामिल होने का नहीं कहा गया। नहीं, क्यों कहा गया उनको? नहीं, हामिद रजा तो खुद शामिल नहीं हुआ। कल आप हामिद रजा तो किसी में मुझे ये बताएं, आपने एक कमेंट जी, कल आपने कहा जी कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। आपने किस बुनियाद पर कह दिया? आपके पास कोई कंप्लेंट आई है? आपको एडजुडिकेटर है उसके ऊपर बैठे हुए, एक बंदा जेल में है, ना उसका कोई वकील है, ना उसका कोई सुनने वाला, आप उसके खिलाफ ओबिटर्स पास करें अंडर व्हाट? मतलब कौन सी मोरालिटी है यार? ये कौन सा असूल है?
कि एक बंदा जेल में है, उसके ऊपर आप जो मर्जी एक्विजिशन लगा दें। सही सही। मेरा मुझे ख्याल ये है बताएं, कि- आप अभी आपने जो बात की कि इससे पहले भी कोई खत लिख रहा था, कोई बात हो रही थी, उस पे जुबैर साहब जो है वो तो कुछ और, जुबैर उमर साहब की स्टेटमेंट आपने देखी है ना, आई होप कि आपने देखी है। काशिफ अब्बासी के साथ जो प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है वो इलेक्शंस डिले करने के लिए, कि जब तक मियाँ साहब वापस नहीं आ जाते, वो इशारा कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा था जिसमें 4-3 की बहस मई में जो फैसला पंजाब के इलेक्शंस का था, उसको रोकने के लिए कुछ 184(3) के मुकदमात की समाअत रोक दी जाए, तो ऑल दैट वाज पार्ट ऑफ द होल थिंग। मैं एक तो ये है कि वो प्योरली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को पंजाब असेंबली के स्पीकर ने डिनाई किया है। लिहाजा एक ही साइड की वन साइडेड स्टेटमेंट लेके कहना कि जी इतना ब्रॉड कैनवस के ऊपर ये चीजें उनके ऊपर settle तो down- खुद इल्जाम है कि मेरा- वीडियो में नहीं, लेके बिल्कुल जाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा जो उस चीज के अंदर है जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ फैसल बार बार इशारा कर रहे हैं, क्या अगर ये बेंच 3 जजेस का होता या 5 जजेस का होता, या पिछले जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं था और चीफ जस्टिस साहब जिसको चाहे थे बेंच के अंदर शामिल कर लेते, अब उस बेंच के अंदर जो है आप जस्टिस मंसूर अली शाह के जो कमेंट्स आपके सामने आते हैं या जस्टिस मुनीब के आते हैं, वो उस कमेटी का हिस्सा है ना। उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट पूरी को तय कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सही। सुनेगी। अगर पूरी सुप्रीम हाफिज कोर्ट के साहब, ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसल आपको इख्तियारात ट्रस्ट के नहीं ऊपर- है तो इख्तियारात कहां जाके के ऊपर करें? कौन एतराज नहीं, कर मुझे रहा है? ये बताएं, क्या लेकिन ये सुप्रीम आप मुझे कोर्ट का बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट के एतराज की जुरिस्डिक्शन पे किसी ने एतराज किया है? नहीं, एक आप फैसले नहीं, के आप ऊपर- कॉन्डक्ट पे कर रहे हैं ना। conduct- नहीं, conduct आप एक तो जज अभी का भी conduct प्रेडिक्ट होता कर है। रहे हैं, आप तो अभी भी मैं प्रेडिक्ट बिल्कुल कर रहे हैं एतराज ना। कर सकता हूं अगर नहीं, जज का conduct as नहीं, according to the code of नहीं, conduct मुझे नहीं ये होगा। बता, अल्टीमेटली फैसला कौन सा भाई होगा? अल्टीमेटली Individual जो फैसला, आएगा? अगर आपने अपने Individual- केस में खुद बैठना, मेरी बात सुने, रिव्यू आपके पास पेंडिंग हो तो उस नहीं, फैसले के ऊपर इस कोई कमेंट वक्त- करना मुनासिब नहीं, है? इस वक्त क्या फैसला केस जो है वो सेक्शन तो फिर 210 केस या सुने 215 का है ना, ना। एक जो आपके सामने नहीं है, वो फिर उस जो पे लेफ्ट comment राइट क्यों बैठे होता है? हुए हैं वो बार बार वो ये इशारा कर रहे आपने हैं। reason साहब, दी हुई है वो ना, जो लेफ्ट आपने वो राइट बैठे फैसला हैं वो दे इशारा के कर रहे तबाही हैं। बर्बादी का आगाज उस फैसले से नहीं, हुआ है ना नहीं, सर। नहीं, ये देखे ना तबाही हुई है ना बिल्कुल बर्बादी हुई है। इस ये मुल्क थोड़े में से आप जमहूरियत बड़े- का चेहरा मस्त मुझे- हो गया है। नहीं, आप ये इस मुल्क बताएं, में सिस्टम जो है वो सारा इसका जो पहला हो गया फैसला- सही। आप रन आउट ऑफ टाइम। हाफिज एहसान खोकर साहब, असल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नज़रें इस वक्त, ऑल आइज़ आर ऑन द सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ पर अब जुमरात के दिन एक मरतबा फिर समाअत होगी मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और ये वो मामला है, और साथ ही 8 फरवरी के इलेक्शंस, उसमें जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उनको हल किए बगैर, उनका नतीजा निकाले बगैर, फैसला किए बगैर, लगता यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको चलाना, और फिर चलाना भी ऐसे कि जिसकी लेजिटिमेसी हो, शायद मुमकिन ना हो। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।